हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके किस प्रकार पैन कार्ड बना सकते हैं। हमें ब्राउज़र ओपन करना होगा और उसमें सर्च करेंगे NSDL। फिर ऊपर के लिंक पे ही क्लिक करेंगे NSDL। फिर ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें ऊपर एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन इंडियन सिटीजन, नीचे कैटेगरी इंडिविजुअल, टाइटल में श्री, श्रीमत या कुमारी, लास्ट नेम या सरनेम में अपना नाम जिसके नाम पैन कार्ड बनवाना है। फिर यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ चुननी होती है जो आधार कार्ड में दी हुई होती है। वो हम इस कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं तथा टाइप भी करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक जीमेल आईडी डालनी होती है तथा नीचे मोबाइल नंबर पर मोबाइल डालने होते हैं। उसके बाद एंट्रेंस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। यहाँ हमें टोकन नंबर प्राप्त हो गए जो हमें कॉपी करके रख लेने हैं तथा फिर कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में हमें दूसरा ऑप्शन चूज करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन तो चूज करेंगे तो आधार कार्ड वाली फ़ोटो और डिटेल्स आएगी। सेकंड ऑप्शन चूज करने पर हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जब हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो तो चूज करना होता है। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक डालने होते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड का नाम, जिस भी नाम से हम पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो हम उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ लेंगे और ये हमारे नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ नीचे। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है कि आपको कोई दूसरे नाम से भी जाना जाता है। हाँ तो यस, नहीं तो नो। हम यहाँ पे नो पे ही क्लिक रखेंगे। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अपने पैन कार्ड में पिता का नाम चाहते हैं या माता का नाम। तो अगर हम पिता का नाम चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं तो नो। तो यहाँ हम अपने पिता का नाम डालेंगे। फिर नीचे अगर हम मदर का नाम भी डाल सकते हैं
और ये नीचे पूछ रहा है कि आप पैन कार्ड में पिता का नाम चाहते हैं या माता का नाम। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगर हम माता का नाम चाहते हैं तो माता का, नहीं तो पिता का। उसके बाद नेक्स्ट पर इस प्रकार हमारा सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे चूज़ करना होता है, अगर हम कहीं सैलरी मिल रही है तो हम सैलरी पर क्लिक करना होता है। जो भी हमारी कैटेगरी है, अगर नो इनकम तो नो इनकम पर। फिर यहाँ पे रेसिडेंस पे क्लिक करना होता है, जो हमारा एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पे ब्लॉक नंबर तथा बिल्डिंग या विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे कंट्री चूज़ करनी होती है, जिसमें हमारी जो भी कंट्री है वो कंट्री चूज़ करेंगे। इसमें हम सर्च करेंगे इंडिया। और अब नीचे स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे राजस्थान। फिर नीचे पिन कोड लिखना होता है, जिसमें हमारे जो भी पिन कोड है वो पिन कोड डालेंगे। फिर अगर हमारा ऑफिस एड्रेस हो तो हमें ऑफिस का भी एड्रेस डाल सकते हैं, और अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंडिया। फिर नीचे ऑटोमेटिक अपने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट यहाँ हमें एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर डालने होते हैं, जो हम गूगल पर सर्च करके भी डाल सकते हैं। और नीचे हमारी हेल्प के लिए ऑप्शन दिया गया है, जिसको देखकर भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ हम इंडिया सिटीजन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टेट चूज़ करना होता है। हम अपना स्टेट चूज़ करेंगे यहाँ पर। फिर सिटी चूज़ करेंगे, जो भी हमारी सिटी है, हम जिस ज़िले के अंतर्गत रहते हैं उस ज़िले को चूज करेंगे। फिर यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन में जाकर वो कोड देख सकते हैं और वहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी चूज़ करेंगे। इसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई सर्टिफिकेट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आधार कार्ड चूज़ करता हूँ। फिर नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी हमें आधार कार्ड ही चूज करना है। तो फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी हमें आधार कार्ड ही चूज करना है। इन तीनों ऑप्शनों में ही हम आधार कार्ड ही चूज करेंगे। फिर डिक्लेरेशन में नाम आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे प्लेस स्थान लिखेंगे। और नीचे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तथा यहाँ पर हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। फ़ोटो 3.5 इंटू 2.5 सेमी मैक्सिमम फाइल होनी चाहिए, और 500 के बीच से 50 के बीच से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, तथा सिग्नेचर भी 2 इंटू 4.5 सेमी, तथा फाइल 50 के बीच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और फिर नीचे हमें
आधार कार्ड अपलोड करना होता है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे तथा फिर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आधार कार्ड 300 KB तथा फिर हम पेमेंट मोड में चले जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑनलाइन पेमेंट 30 नंबर वाला, तो यहाँ फिर आई एग्री टू दी टर्म्स, फिर प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग तथा वॉलेट, कैश कार्ड और QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। तथा यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिख के कार्ड नंबर हम यहाँ पे QR कोड से पेमेंट करेंगे, फिर भीम UPI। उसके बाद हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने ये QR कोड ओपन हो जाएगा। इसमें हम गूगल पे, फ़ोन पे तथा पेटीएम से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और हमें 106 रुपये पेमेंट करने होंगे। और इस प्रकार हमारा पेमेंट पूरा हो जाएगा। फिर हम इसे बैक नहीं लेना है, इस प्रोसेस को पूरा होने देंगे। फिर यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तथा ट्रांजैक्शन नंबर मिल गए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तथा फिर आई एग्री एंड ऑथेंटिक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, तो हम ऑथेंटिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP ऑथेंटिक, और फिर हमारे मोबाइल में एक OTP आएगा, तो OTP हमें यहाँ फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू विथ ई साइन, और यहाँ पे हमें एक फिर OTP आएगा, ऊपर हमें टर्म्स पर क्लिक करना है तथा सेंड OTP। फिर वेरीफाई OTP, और आप देख सकते हो अब सक्सेस। और इस प्रकार हमारा पैन कार्ड बन चुका है। यहाँ से हम